नमस्कार मित्रों, मैं अजीत कुमार यादव एक बार फिर से अपने गोट फार्मिंग चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्त, आज मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे मैं बकरियों का डिवार्मिंग करता हूं, कैसे दवा बदल बदल कर करता हूं और कौन सी दवा का क्या क्या परिणाम होते हैं, कैसे वो काम करती हैं। तो आज मैं अपनी बकरियों को, जैसे आप देख सकते हैं, ये सुबह के 3 बजे हुए हैं और सुबह मैं इनको डिवार्मिंग करने जा रहा हूं, क्योंकि पेट के कीड़े को दवा देने के लिए हर 3 महीने पर जरूरी होता है। तो आज मैं वो दवा दूंगा जो पेट के कीड़े को मारेगी ही मारेगी, और बाहर के जो परजीवी होते हैं जो स्क्रीन पर लगे हुए होते हैं, जैसे जू, किलनी, मोकन, चिमोकन, तो अंदर को तो मारेगा ही मारेगा, बाहर को भी मारेगा। तो बकरी पालन अगर हम करते हैं तो इन सब चीजों पर बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि मैं कर रहा हूं। तो जैसे आप देख सकते हैं, सभी बकरियां बिल्कुल एकदम शांत बैठी हुई हैं। तो अभी मैं जब दवा पिलाऊंगा तो थोड़ा उठ जाएंगे, इधर उधर होने लगेगा। जैसे आप देख सकते हैं, फार्म पर बहुत शांति से बकरियां शाम का भोजन कर कर बिल्कुल एकदम आराम कर रही हैं। और सुबह दवा इसलिए पिलाया जाता है क्योंकि जो शाम को खाया पिया है, जो मैं इसको चारा खिलाया हूँ, हरा चारा, सूखा चारा, तो जुबाली कर लेती है। तो जुबाली कर लेती है तो बिल्कुल वो पच जाता है। जब पच जाता है तो भूखे पेट जब मैं डिवार्मिंग की दवा दूंगा तो जो पेट में कीड़े हैं, जो बॉम्स हैं, वो बिल्कुल एकदम जो आंत में चिपके हुए हैं, लीवर में जो चिपके हुए हैं, तो बिल्कुल मरेंगे। और मरेंगे तो मैग्नी के रास्ते बाहर आएंगे। और उसके साथ साथ में आज मैं जो दवा देने जा रहा हूं वो बिल्कुल स्क्रीन पर जो बाहर कीड़े लगे हुए हैं उनको भी वो कंट्रोल करती है। तो जैसे आप देख सकते हैं, ये आइवरमेक्टिन में लिया हूं, ये आइवरमेक्टिन है और इसका नाम है हाइटेक। जैसे आप देख सकते हैं, आइवरमेक्टिन ऑरली सिरप है, इसका सॉल्ट है और इसका नाम है हाइटेक। और इसको कैसे पिलाना है ये जानकारी है मुझे, और मैं अपने जानकारी के हिसाब से पिलाऊंगा। और बकरी पालन में मैं सक्सेस इसीलिए हूं कि मैं अपनी बकरियों को हर समय देख रेख बढ़िया से करता हूं और कोई से कहीं से भी मैं आलसपन नहीं करता हूं। इसलिए आज मैं 8 से 10 8 बकरी और एक ब्रीडर की जो लाया था, उससे आज मैं 90-95 की संख्या में पहुंच भी गया हूं। और मेरे फार्म पर जो है बच्चे, मेमने बिल्कुल लगातार आते रहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यार, इस केज में 15 से 20 दिन के मेमने रखे हुए हैं और इनसे छोटे मेमने इस केज में रखे हुए हैं। और बहुत सारी बकरियां अभी प्रेग्नेंट हैं। तो अब मैं प्रेग्नेंट बकरियों को, इनको इस दवा को नहीं पिलाऊंगा, क्योंकि कई बार देखा गया है कि प्रेग्नेंट बकरियों को अगर इस हाईटेक दवा को पिलाते हैं तो अबॉर्शन होने का खतरा रहता है। इसलिए मैं रिस्क नहीं लूंगा और इसको नहीं पिलाऊंगा। मैं उनको दूसरी दवा से डिवार्मिंग करूंगा। जो बकरियां हमारी खाली हैं, जो बकरे हैं हमारे, जो बच्चे हैं हमारे, उनको मैं इस दवा से डिवार्मिंग करूंगा। और डिवार्मिंग करूंगा मैं, जैसे बहुत सारी दवाएं होती हैं, 3 किलो वजन पर 1 ml बॉडी, जैसे आपका बकरा है या बकरी है, 3 किलो अगर उसका वजन है तो उस पर 1 ml दवा चलती है। तो लेकिन ये दवा 4 किलो वजन पर 1 ml चलती है। अगर 4 किलो वजन है तो 1 ml चलती है। तो इसी तरीके से मैं इन सभी बकरियों को, जैसे आप देख सकते हो, डिवार्मिंग करूंगा। जैसे कि मैं बताया कि जो प्रेग्नेंट है उनको मैं नहीं करूंगा, बाकी जो खाली बकरियां हैं उनको मैं बिल्कुल करूंगा। तो आज मैं अपनी बकरियों को डिवार्मिंग करने जा रहा हूं और पेट के कीड़ों को और बाहरी कीड़े जो होते हैं, इस दवा से मैं सभी कीड़ों का मारूंगा। और उसके बाद जब ये इनका ये डिवार्मिंग हो जाएगा और पेट के और बाहर के जो कीड़े हैं वो बिल्कुल मर जाएंगे, तो मैं बुटाक्स नाम की दवा लाऊंगा और छिड़काव करूंगा अपने फार्म पर, अंदर बाहर छिड़काव करूंगा। क्योंकि अगर मैं कितना भी दवा दे दूं, कितना भी दवा लगा लूं, अगर बकरियों के शरीर पर से एक बार कीड़े हट जाते हैं तो, लेकिन अगर फार्म पर के जो कीड़े जो जमीन पे होते हैं, जो दीवारों पर होते हैं, अगर उनको मैं नहीं खत्म करूंगा तो धीरे धीरे फिर से बकरियों के शरीर पर आ जाएंगे और बकरियों को फिर से जकड़ लेंगे और उनका ग्रोथ नहीं होगा। तो जो बकरा तैयार कर रहे हैं, जो बच्चे तैयार कर रहे हैं, वो सब कुपोषित हो जाएंगे। क्योंकि जितना आप खिलाते हैं उससे कई गुना ज्यादा
ये बच्चे को ये जू चीचड़ किलनी ये वगैरह उनका खून पीस लेती हैं, खून खा चूस लेती हैं, तो जिससे हम जो खिलाते हैं वो बकरियों को शरीर में लगता नहीं है। तो दोस्त ये हमारा मकसद नहीं था, मैं ये तो आज आपको दिखा रहा हूँ कि मैं अपनी बकरियों को कैसे डिवार्मिंग करूंगा, कैसे करता हूँ। तो अगर आप भी करें तो आप बिगर पशु चिकित्सक की सलाह लेकर ना करें, क्योंकि आपके पास जानकारी हो तभी करें। तो करते करते, क्योंकि हर बकरी को मैं वजन तो नहीं कर पाऊंगा, तो एक करते करते एक अंदाज हो जाता है, क्योंकि हम जैसे बकरी पालन कर रहे हैं कि इतने दिनों से, तो मुझे अंदाज है जब मैं थोड़ा सा अगर हाथ से उठा लेता हूं तो मैं समझ जाता हूं कि ये कितने का है, कितना वजन होगा इसका। मतलब 1 किलो 2 किलो आगे पीछे चलता है, ज्यादा अगर आगे पीछे हो जाएगा तो दवा काम नहीं करेगी। तो दोस्त आज मैं आपको बताया कि अपनी बकरियों को मैं कैसे डिवार्मिंग करता हूँ, कितने बजे करता हूँ, कौन कौन सी दवा से करता हूँ। तो जैसे मैं हर बार दवा बदल बदल कर करता हूँ, तो अगर आप भी करते हैं तो अपनी बकरियों को डिवार्मिंग का हर बार दवा बदल कर करें, क्योंकि अगर एक ही दवा से करेंगे तो जो अंदर के पेट के कीड़े हैं वो बिल्कुल नहीं मरेंगे, क्योंकि वो कैप्सिडी बना लेते हैं, इसलिए मरते नहीं है। तो दोस्त ये एक छोटा सा वीडियो था, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मैं चलता हूँ अपनी बकरियों को पेट के कीड़े की दवा जो डिवार्मिंग की होती है इसको पिलाने चल रहा हूँ। दोस्त नमस्कार, धन्यवाद।